प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें। मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा के वचन को, रोज उसके वचन की रोटी को तोड़ना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और जबकि आज प्रभुवार है और प्रभु का दिन है, इस दिन में मुझे और आपको बहुत अवसर दिया परमेश्वर ने कि हम जितना अधिक से अधिक समय को परमेश्वर के निकट गुजार सकें उतना बेहतर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और खुदावंत की इस अद्भुत प्रेम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं। खुदावंत तेरी सुंदर संगति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दी है प्रभु, और आप हमें देने जा रहे हैं कि हम आपकी संगति को हासिल कर सके खुदावन। और आप कर रहे हैं, आपकी करुणा और आपकी दया हमारे साथ रहे प्रभु जी। हम पापियों पर तूने रहम किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और पूरे परिवार की, पूरे जीवनों की, पूरे जितने लोग प्यारे भाई बहन आने वाले हैं उन सब के लिए प्रभु, उनके जीवनों की, उनके परिवार के जीवन की प्रभुता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अगुवाई कीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा, पूरी रीति सबको संभालिएगा मेरे खुदा। ये वचन की रोटी तेरा धन्यवाद देते हैं, इसे खाने के लिए हम तैयार हैं प्रभु, और तेरे साथ मिलकर के तेरे वचन की रोटी को खाते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी सुनी है प्रभु, और हमारे साथ हम पर दया की, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की कोई प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज जो वचन है वह इब्रानियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसका पहला पद। इब्रानियों 6 अध्याय और उसका पहला पद कहता है, इसलिए आओ हम मसीह की आरंभ की शिक्षा, प्रेज द लॉर्ड, हम मसीह की आरंभ की बातों को छोड़कर अब हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। जो प्रारंभिक बातें थी, आरंभिक बातें थे, मसीह की उन बातों को से हम और आगे बढ़ना है। हम अब काय में बढ़ना है, हमको सिद्धता में बढ़ना है। और किसकी सिद्धता में बढ़ना है? परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की सिद्धता में क्या होना, हमको बढ़ना है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, और जो मरे हुए काम है, बुरी बातें हैं, व्यभिचार है, गंदे काम है, लुचपन है, इन सब बातों से मुझे और आपको क्या करना है? अलग होना है। मरे हुए कामों से मन को फिराना है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया की चीजों में नहीं लगना है। ये नहीं कि अपने जीवन को हम टीवी में गुजारे या और अन्य बातों में गुजारे, नहीं मेरे प्रियो, हमें गुजारना है तो परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को गुजारना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है, मरे हुए कामों से हमें मन फिराना, और ऐसे हो जाएं कि तुम्हें अन्न के बदले अब दूध ही चाहिए। हालेलुया। और खुदा का वचन कहता है कि हम ऐसे हो गए, हमको अभी ठोस खाने की आदत ही नहीं हो रही है। आज भी हम जो है, हम केवल जो हमारा है, हम चाहते हैं कि हमें दूध मिलता रहे। जो छोटा बच्चा होता है, हम देखते हैं ना, छोटा बच्चा ठोस आहार नहीं खा सकता, वो केवल दूध पीता है। और जब वो दूध पीता है तो जल्दी से उसको पेट भर जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए, मरे हुए कामों से मन फिराएं, और क्या हो? परमेश्वर पर विश्वास करने। प्लीज द लॉर्ड। किसके लिए? परमेश्वर पर विश्वास करें। आज हमारा विश्वास कहाँ है मेरे प्रियो? आज मेरा और आपका विश्वास किस जगह पर है? हम अपना आंकलन करके देखें तो हम देखेंगे हम अपने विश्वास में बहुत कमजोर हैं। आज हम मनुष्य पर ज्यादा विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास कम करते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है मनुष्य के अंदर। जबकि हमारा जो प्रभु है, हमारा जो प्रभु राजा है, वो अल्लाह, वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। जीवित कलाम हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हम विश्वास में बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। किस में बढ़े? विश्वास में बढ़े। इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 12 और 14 पद में लिखा है कि समय के अनुसार मुझे और आपको क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। समय के अनुसार जो समय परमेश्वर ने दिया है, अब ये अंतिम घड़ियां चल रही हैं। किसी भी दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है, और वो समय खत्म हो सकता है कि किसी भी दिन प्रभु यीशु मसीह आ सकता है।
तो मेरे प्रियो उसके हिसाब से मुझे और आपको क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज भी हम लोगों से विचार को, लोगों से परमेश्वर की को सीखना चाहते, उसकी बातों को सीखना चाहते, समझ ही नहीं आया क्योंकि स्वयं हम नहीं पढ़ते। मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं, मैं और आप परमेश्वर के साथ होते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलता और अपने 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 वचन को हमारे पर रिवील करता। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाने चाहिए थे, तो अभी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा से फिर सिखाए? क्या अब भी मेरे और आपके लिए है? प्रेज द लॉर्ड। विनय भैया, जय मसीह की। आज मैं आपको दिन में याद कर रहा था और आपको याद कर रहा था कि भाई से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा वचन कहता है कि कोई तुम्हें परमेश्वर वचनों के, क्या मुझे और आपको फिर से वो पुरानी बातों को, जो बेसिक बातें हैं, क्या बेसिक चीजें हैं परमेश्वर की, उन बातों को सीखना है, उन बातों पर चलना? नहीं 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 मेरे प्रियो, मुझे और आपको तो आज इतना मजबूत हो जाना चाहिए, मुझे और आपको तो इतना बलिष्ठ हो जाना चाहिए प्रभु के वचन में कि हमसे कोई सवाल करे तो हम उसका जवाब दे सके। कोई भी हमसे बात करे और प्रभु की गवाही, प्रभु के वचन की सेवकाई हम लगातार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमको तो अब बहुत मजबूत हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है मेरे प्रियो। किसी भी दिन, किसी भी समय मेरा और आपका यीशु मसीह न्यायासन के पास आ सकता है, और जब वो आएगा मेरे प्रियो और हमें अगर कमजोर पाएगा तो हमारे लिए ठीक नहीं है। और ऐसे हुआ कि तुम्हें अन्न के बदले दूध ही चाहिए। मेरे प्रियो, आज भी हम दूध पीना चाहते हैं, आज भी हम मजबूत खरा वचन नहीं सुनना चाहते। लेकिन मेरे प्रियो, आज धन्यवाद देता हूं भाई, आज मेरे प्रियो, आज हमने बड़े खरे वचन को प्रभु के एक दास से, हमारे भाई हैं, उनके द्वारा हमने सीखा। परमेश्वर का धन्यवाद। हमको अब खरे वचन की जरूरत है, कलीसिया को अब खरे वचन की जरूरत है, जो मेरे और आपके कानों को वार पार छेद डाले। मेरे प्रियो, मेरे हृदय को, आपके हृदय को छेद डाले, ऐसा वचन हमें चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जो निर्दोष है हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसने अपने लहू को दे करके, उसने वो जो निर्दोष था फिर भी उसने अपनी कुर्बानी दी। हालेलुया। तो मैं विवेक को मरे हुए से क्यों न शुद्ध करे? वो क्योंकि अगर मेरा मन, मेरा विवेक, मैं कमजोर हूं या आप कमजोर हैं, आपका विवेक मरा हुआ है, तो परमेश्वर का जो लहू है, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है मेरे प्रियो, वो मुझे और आपको क्या करता है? शुद्ध करता। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं? क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं? अगर नहीं मांगते तो मेरे प्रिय, घुटनों पे आके आज ही परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु अपने लहू से मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। मेरी जबान का तू खतना कर, मेरी जुबान को तू कंट्रोल कर प्रभु। मेरे शरीर, मेरी देह, प्राण, आत्मा पर तेरा कंट्रोल रहे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर कैसे कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप किसकी सेवा करने वाले? जीवित परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शीरिन डेविड सिस्टर, जय मसीह की, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ भक्ति करते हैं, उससे जुड़ते हैं, पूरी रीति से अपने जीवन को, हर एक छोटी बड़ी बातों को उसके सम्मुख रखते हैं, तो आप देखिए मेरे प्रियो, इसका उद्धार, वो परिणाम ये होगा कि मैं और आप ऊंचाइयों पर रहेंगे परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। मुझे और आपको पछताना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पछताना पड़ेगा? क्योंकि जब मैं और आप वचन को सीखेंगे, जब मैं और आप वचन के अनुसार चलेंगे, जब मेरा और आपका जीवन पवित्रता के साथ प्रभु की संगति में गुजरेगा, तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे और आपको पछताना नहीं पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। मेरे प्रियो, हम और आप क्या होगा, परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 14:1 कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परंतु तुम, क्या लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मेरा मन व्याकुल होता है, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है जो प्रभु के वचन को बोलते हैं या जो वचन की सेवकाई रखते हैं, क्या उनके सामने परेशानियां नहीं आती? क्या उनका मन विचलित नहीं होता? क्या उनका मन व्याकुल नहीं होता? लेकिन हाँ मेरे प्रियो, व्याकुल होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मन व्याकुल होता है, परेशान नहीं होता, लेकिन जब परमेश्वर अपनी शांति देता है, प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति देता है, तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक ऐसी शांति होगी जिस शांति के अपरंपार होगी। मेरे प्रियो, ऐसी शांति कोई नहीं दे सकता जितना मेरा और आपका यीशु मसीह देने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो। हालेलुया। जी हाँ, मैं और आप परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तो तुम मुझ पर भी क्या करो, विश्वास करो, विश्वास रखो। मेरे और आपकी ये कमी है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य से पर भरोसा रखने से उत्तम है कि अपने परमेश्वर पे रखे। प्रेज द लॉर्ड। किस पे भरोसा रखते हैं? मैं और आप परमेश्वर पे रखते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ है। जी हाँ, सुसमाचार का आरंभ वहीं से है जहां से प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मुझे और आपको सिद्ध कैसे बनना है? मुझे और आपको सिद्ध बनना है कैसे? जैसे मैं और आप भी सिद्ध बने। कैसे बने? 100% वाले बने, सिद्ध बने, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रेज द लॉर्ड, हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा का वचन मुझे और आपको क्या कह रहा है? बाबा यूहन्ना बपतिस्मादाता ने कहा कि अपने मन को फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने मन को फिराओ। हालेलुया। हर जगह मनुष्य को मन फिराने की परमेश्वर ने आज्ञा दी है। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है कि हम अपने मन को शुद्ध करें। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका पहला वचन कहता है, जो नम्र है, जो दीन है, जिनका मन शुद्ध है, बड़ी उपदेश में दिया। प्रेज द लॉर्ड। गजब है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय 32 पद कहता है कि क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास है। यूहन्ना बपतिस्मादाता मेरे और आपके पास किसके अनुसार आया? धर्म के मार्ग से मेरे और आपके पास आया, और तुमने उसकी प्रतीति नहीं की। यूहन्ना बपतिस्मादाता की भी प्रतीति नहीं करी लोगों ने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने आया था। प्रेज द लॉर्ड। ना महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उनकी प्रतीति की। और किन लोगों ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर? यूहन्ना बपतिस्मादाता पर। परमेश्वर पर किसने विश्वास किया? महसूल लेने वालों ने। महसूल लेने वाला कौन था? जकरिया। जकरिया झट नीचे आ, और जकरिया जो था वो पेड़ पे देख रहा था कि अरे यीशु मसीह कौन है? बड़ी चर्चा सुनी है, बड़ा इसका नाम सुना, ये कौन व्यक्ति है, कैसा है, लाओ इसको देखें। और जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखता है मेरे प्रियो, उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। जैसे ही जकरिया ने, क्योंकि वो बौना था, वो गट्टा था, वो चाहता था कि यीशु मसीह को देखूं, पर देख नहीं पा रहा था, और गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और प्रभु यीशु मसीह को देखने लगा। और जैसे ही यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह से उसकी आंखें लड़ी, यीशु मसीह की तरफ उसने देखा, और जैसे ही उसने उसको देखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जकरिया, झट नीचे उतरिया। प्रेज द लॉर्ड।
जकई से कहा कि छठ नीचे उतरा और वो नीचे उतर आया और उसका जीवन बदल गया। उसने कहा जो मैं महसूल लेता हूँ, जो लोगों से टैक्स लेता हूँ, उसको भी मैं बदल देता हूँ, जिसका मैंने लिया है उसका चौगुना वापस करता हूँ। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में यीशु मसीह आ जाता है तो हमारा जीवन ऐसे ही हो जाता है। चाहे हम कितने पापी हों, गुनहगार हों, और यहाँ पर महसूल लेने वाले, उसका जीवन बदल गया। और मेरे प्रियो, वेश्याओं का, और राहब वेश्या को परमेश्वर ने चुना, और राहब वेश्या ने परमेश्वर को जान लिया, और उसके गोत्र, उसके द्वारा भी एक वंश चला। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वेश्याओं को प्रभु ने आजाद किया, जिन्होंने उसको पर विश्वास किया। और तुम देखकर पीछे भी ना पछताए। लोग कह रहे हैं लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। आज के लोगों, तुमने भी विश्वास नहीं किया। तुम्हारे पास जीवित परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा मांगे, यीशु मसीह के नाम से क्या ले? बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा दान में पाओगे। हमने बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन चोरी करना और बेईमानी करना, गाली बकना और तमाम गंदी गंदी बातें बोलना, अवेश्य विचार करना, ये सब काम आज भी बपतिस्मा लेने के बाद बहुत से लोग और व्यक्ति कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है कि अपने मन को फिराओ। आज मन ही तो मनुष्य का नहीं फिर पा रहा। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा, मन फिराओ। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने मन फिराया? क्या मैंने मन फिराया? समय है मेरे और आपके लिए कि हम क्या फिराएं, अपने मन को बदलें और अपने पापों की क्षमा मांगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज मनुष्य से कोई कह दे, कोई ये अंगीकार करने को तैयार नहीं कि मैं पापी हूं। और मेरे प्रियो, पाप करने के बाद भी वो नहीं कहते कि मैं पापी हूं। और पौलुस क्या कहते हैं? उन सब पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पर पौलुस कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप अपने विरोधियों को, जो परमेश्वर के विरोधी हैं, जो लोग शैतान के साथ चल रहे हैं, क्या मैं और आप उनको समझा रहे हैं? खुदा का कलाम कह रहा है, उनको नम्रता से समझाओ। कैसे समझाओ? नम्रता से समझाओ। क्या पता, क्या जाने परमेश्वर उनके मन का फिराव कर दे, वे सत्य को पहचान ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, समझाना आपको मुझे जरूरी है। मेरे प्रियो, जहां भी मुझे अवसर मिलता है, मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई ऐसा नहीं करना है। कोई गुटखा खाता, कोई सिगरेट पीता, कोई गाली बकता, हमारा फर्ज है कि हम उसे मना करें। क्यों? क्योंकि ना जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराने का अवसर दे दे, उनका मन फिरा दे और जीवन बदल जाए, वो सत्य को पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। सत्य को पहचान ले, यानी कि सत्य कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, बड़ी उत्तम बात लिखी है इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसका 6 पद कहता है, इब्रानियों 11:6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब तक मैं और आप विश्वास नहीं करेंगे, तब तक मेरे प्रियो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। जब हम देखते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका के अंदर जब मुलाकात होती है, वो दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और ऐसे ही विश्वास करते हैं। पति पत्नी के बीच में भी ऐसा रिश्ता है मेरे प्रियो कि उन्हें भी आपस में एक दूसरे पर विश्वास करना होता है। हालेलुया। तभी वो आपस में एक दूसरे को प्रसन्न कर सकते हैं, एक दूसरे पर जब विश्वास करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो जब मनुष्य के लिए ये बात अजब है, तो परमेश्वर के लिए क्यों ना होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ऐसा जीवित कलाम परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया ताकि मेरा और आपका जीवन बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। भैया, जय मसीह की प्रभु आशीष दे आपको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भैया। और परमेश्वर का वचन कहता है
कि अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना है। अगर आप आज विश्वास नहीं करते, तो अगर आज आप विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर के निकट ना आते। हालेलुया। आज मैं और आप जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तभी तो हम उसके निकट आते हैं। मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना, परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना है? विश्वास करना। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझ पापी का जीवन कैसे बदला? जब हमने उस पर विश्वास किया। फिर विश्वास नहीं करते तो मेरे प्रियो आज हमारा जीवन नहीं बदलता। परमेश्वर का धन्यवाद होता हो कि जब हम कोई बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर हर बात को सुनता, जवाब देता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे प्रियो, और वो लिखा है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब मैं और आप उससे मोहब्बत करते हैं, जब मैं और आप उसे खोजते हैं, जब मैं और आप उसे ढूंढते हैं मेरे प्रियो, तो वो क्या करता है? वो हमें प्रतिफल देता है, वो अपना दर्शन देता है, अपनी बातें हमारे साथ जोड़ता है, वो हमारी हर बात को सुनता है मेरे प्रियो, और हमारे जीवन को बदलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है। और प्रभु, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो प्रभु हमारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की रेणुका सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है मेरे प्रियो, हम खामा उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो बेकार की चीजें हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं ये और आप यीशु मसीह को पकड़ लेते हैं, जब मैं यीशु मसीह को हम जकड़ लेते हैं, यीशु मसीह को अपने साथ रख लेते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और इज़राइल ने क्या कहा? जो याकूब था उसने कहा, मुझे आशीष दे के जा, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि पाँव फट चुकी थी मेरे प्रियो। और जब पाँव फट चुकी थी और उसने उसकी जांग को पकड़ लिया और उससे कहा कि नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप परमेश्वर को पकड़ लेते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमें आशीषों से, बरकतों से परिपूर्ण कर देता है, पापियों के जीवन को बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु ने उससे कहा, और खुदा ने उससे कहा कि तू आज से क्या होगा? इज़राइल होगा, तू इज़राइल होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप भी इज़राइल बनेंगे मेरे प्रियो। आपसे भी प्रभु कहेगा कि तुम इज़राइल हो, तुम मेरे बेटी, तू मेरे बेटे, तू इज़राइल होगा। आज से तेरा नाम ये नहीं, तेरा नाम इज़राइल होगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पहला तिमोथियस उसका 6 अध्याय 19 पद कहता है, पहला तिमोथियस 6 अध्याय 1 पद 19 पद कहता है, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डालकर रखें, सत्य जीवन को वश में कर ले। सत्य कौन है? यीशु मसीह। उसको अपने पास रख लें, उस अपने जीवन को सत्य यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए मेरे प्रियो। उसके वश में हो जाइए, जीवन बदल जाएंगे, आपकी कमी घटी बदल जाएगी, आप निरोग हो जाएंगे, बीमारी चली जाएगी, झगड़े चले जाएंगे, जो निराशाएं जीवन में वो चली जाएंगी, बुरी बातें जीवन से चली जाएंगी, अलगाव जीवन से चला जाएगा मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा, जब सत्य आपके जीवन में आ जाएगा मेरे प्रियो, तब ऐसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन कहता है, प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और 18 पद में कहता है, ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तक तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। अन्य जातियों को भी उसने कहा है कि मन फिराओ तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा। हालेलुया। क्या मैं और आप अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर को दे रहे हैं? मन का फिराव बड़ा आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात लिखी है मेरे प्रियो। आदि में वचन था, पहले भी वचन था, पहले भी वचन था। प्रेज द लॉर्ड। और आज वचन परमेश्वर के साथ था। जब इस जमीन पर कुछ, इस संसार में कुछ भी नहीं था, तो भी वचन था। प्रेज द लॉर्ड। और वचन परमेश्वर के साथ था, यानी वचन यानी यीशु मसीह उसके साथ था, परमेश्वर के साथ। और वचन ही परमेश्वर था, क्योंकि परमेश्वर के वचन से जो वचन शब्द निकले, उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ।
पौधों का निर्माण हुआ, मछली जीव जंतुओं का निर्माण हुआ, सारी चीजें बन गई, लेकिन मुझे और आपको खुदा ने अपने मुलायम और खूबसूरत हाथों से बनाया और तैयार किया। और कहा, पहला उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 28 पद में कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरत बात है। क्या मेरी चट्टान, क्या आपकी चट्टान यीशु मसीह है? हम जब घर बनाते हैं, जब तक चट्टान, जब तक नीचे तक मजबूती नहीं आती, हमें डर रहता है कहीं मकान की नींव ना हिल जाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मकान की नींव, आपके घर की नींव, आपकी स्वयं की नींव क्या यीशु मसीह है? आपके बच्चों की नींव यीशु मसीह है कि नहीं है? मेरी नींव, मेरी पत्नी की, मेरे बच्चों की, किसकी नींव यीशु मसीह है? सबकी नींव कौन होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया है? हमें जीवन दिया है। उसने मुझे और आपको जिलाया है मेरे प्रियो। उसने हमें और आपको जिलाया है मेरे प्रियो। और हम जो अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, खुदा ने मुझे और आपको जिलाया है मेरे प्रियो। ये मत सोचो कि उम्र 70 साल है, ये मत सोचो उम्र 60 साल की है। जब भी मौका मिले मेरे प्रियो, तुरंत प्रभु के चरणों में आ जाए, पश्चाताप करे, अपने गुनाहों की माफी मांगे, प्रभु जीवन बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसने कहा, जाओ और प्रचार करो और मन फिराओ। क्या मैं और आप प्रचार कर रहे हैं? आज मेरे बहुत से भाई बहनों ने जो प्रचार करते थे, आज प्रचार बंद कर दिया। क्यों प्रचार बंद कर दिया? प्रभु ने कहा है, तुम नहीं बोले तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो मेरे प्रियो, आपको और मुझे मौका है। हमारे जो पेजेस हैं, इसके पर आना है आप लोगों को। हमारे बहुत से भाई बहन प्रचार के लिए आया करते थे, पता नहीं क्यों छोड़ दिया उन्होंने। मैं विनती करता हूं कि प्रभु उनके मन का फिराव करे। वो वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है कि जाकर प्रचार करो और क्या करो? प्रचार करो और मन फिराओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे और आपके लिए जरूरी है। आंधियां तो आएंगी, बाढ़ें भी आएंगी, तूफान भी आएंगे और घर से टक्करें लगेंगी। यानी कि ये वाला जो घर है ना मेरे प्रियो, इस घर में टक्करें लगेंगी, परंतु वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसकी चट्टान यीशु मसीह है। उसकी चट्टान यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं गिर सकता। मेरी और आपके जीवन की नींव अगर यीशु मसीह है तो कभी मकान ये गिरेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में गिर गए, व्यभिचार में गिर गए, चोरी में गिर गए, समय चुराने लगे, दशमांश चुराने लगे, उसका पैसा चुराने लगे, सब कुछ अपना करने लगे और अपने अपने पर चलने लगे और उसको प्रभुता नहीं दी। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। इफिसियों की पुस्तक, जो मैं वचन आपसे कह रहा हूं, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 12 पद क्या कहता है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध होंगे, किससे? वचन के द्वारा। और सेवा का काम किया जाए। किसका काम किया जाए? सेवा का। मेरे प्रियो, बड़ी जो स्टार्ट हम करते हैं, बड़ा स्टार्टअप होता है, बड़ा नाम होता है कि सब इन सामने इस बहन ने, इस भाई ने प्रचार आरंभ किया और बड़ा प्रचार उसका सुना जाता है और प्रचार लोग करते हैं। और धीरे 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 क्या होता है? जो ज्वालामुखी बन के फटा था, वो ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी बन जाता है और वो शांत हो जाता है। पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह क्या होगी? मसीह की देह उन्नति पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की देह मेरे और आपके द्वारा सेवा करने से उन्नति पाएगी। जहां तक प्रचार नहीं पहुंचा, मेरे प्रियो, लोग तो आपको रोकना चाहेंगे, लोग तो बहुत रुकावटें डालेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, कभी भी आपका जीवन रुकावट नहीं पाएगा, क्योंकि मसीह की देह में आप जुड़ गए हैं तो उन्नति पाएगी वो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपराधियों के कारण मरे हुए थे, हम मसीह के साथ जलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुलूसियों की पुस्तक 1 अध्याय 28 पर, कुलूसियों उसका
1 अध्याय और 28 पद कहता है, जिसका प्रचार करके हम हर मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। ये मेरी और आपकी ड्यूटी है मेरे भाई बहनों, ध्यान कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिए कि हमारी ड्यूटी है। कुलुस्सियों 1 अध्याय 28 पद पढ़ लीजिएगा और वचन में देख लीजिएगा, लिखा है मेरे प्रियो कि जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं। किसका प्रचार करते हैं? प्रभु यीशु मसीह का। और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं और हर एक व्यक्ति को सिद्ध करके और हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके क्या करें? हम उपस्थित करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन डाल दिया गया मिसेस डेविड के द्वारा, हालेलुया। प्रभु की दया हम सब के साथ बनी रहे। और 1 कुरिन्थियों 1 वचन और डालेंगे, 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 10 और 12 पद कहता है, परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया है वो आपको दिया है। आप मुझे की जगह आप अपने आप को रखिए कि मुझे दिया गया है, हालेलुया। मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह की नाई नींव डाली है। किसने? राज और मिस्त्री कौन है? मैं और आप। और हम किस पे नींव डाल रहे हैं? यीशु मसीह पर नींव डाल रहे हैं। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। और कोई प्रचार करता है मेरे प्रियो, कोई प्रभु की लोगों को तैयार करता है, कोई एक तैयार करता है, उसके ऊपर दूसरा रद्दा यानी आए, उसके बाद दूसरे लोग मिनिस्ट्री करते हैं, दूसरे लोग और लोगों को तैयार करते हैं। मेरे और आपके द्वारा, मेरे और आपके पूर्वजों ने भी मेरे प्रियो क्या किया है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके पूर्वजों ने भी क्या किया है? नेव डाली। जिन्होंने नेव डाली उसके बाद दूसरे लोगों ने रद्दा लगाई, यानी दूसरे प्रभु के दास आए, उन्होंने सेवकाई शुरू करी। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। मैंने कहा ना, जैसे मिनिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं, बड़ी खूबसूरत होती है बड़ी अच्छी होती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद जो ज्वालामुखी फटा था वो शांत हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास्टर विनय साहब, जय मसीह की, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने पाँव को क्या करना है? सीधा करना है और प्रभु के अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अंतिम पद में जाएंगे। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 4 पद कहता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, परेशान मत हो। लोग आपके द्वारा वचन नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, लेकिन वचन ऐसा है कि वो जो सुनेगा कान में पड़ेगा और फल पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। धीरज को अपना पूरा काम करने दो और तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। मैं और आप क्या हो? सिद्ध हो जाए, परमेश्वर के वचन मजबूत हो जाए और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम लालची ना बनो, तुम व्यभिचारी ना बनो, तुम पैसों के चोर ना बनो, तुम धर्मा न चुराओ, तुम व्यभिचार ना करो, गलत काम ना करो। पूरे धीरज के साथ काम करो और सेवकाई में लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह की आपको। और अंतिम पद में चलेंगे। मत्ती 4:17 कहता है, उस समय से यीशु मसीह प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया। क्या आरंभ किया? कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट है। आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे, ताकि आप सब और हम भी जितने भाई बहन हैं सब मिलके प्रभु का सुसमाचार फैलाएं और प्रचार करें और खुदा की संगति पर बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे को यह अवसर दिया कि तेरे वचन की रोटी को तोड़े प्रभु। और जितने प्यारे भाई बहन हमारे लगे जुड़े हैं प्रभु जी, सबको तू आशीष दे, बरकत दे। और जितने ऑफलाइन देखते खुदा, उन सब आपकी संगति में और बढ़े। और जब जब तो तेरा प्रचार देखते हैं प्रभु जी, वो लोग आशीषित हों प्रभु, उनका मन फिराव हो और वो प्रभु तेरे निकट आने पाए। सब कुछ आप हाथों में सौंपते हैं खुदावन, हमें इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और कल सोमवार है, मंडे है, 7 से 8 सिस्टर रीटा शर्मा हैं, प्रभु के वचन को लेके आएंगे। आप उनके लिए और डेली डिवोशन में हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब भाई बहन मिल करके प्रभु के वचन को
ऐसे ही तोड़ते रहे, रोटी को खाते रहे और आत्मिक रीति से हम सब भाई बहन मजबूत हों। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रियो, जब आप सब मेरे कुछ मेरे हम उम्र हैं, कुछ मेरे बड़े हैं, सब लोग जब आते हैं तो प्रभु का धन्यवाद देता हूं मैं इस बात के लिए कि मेरा परिवार है ये आगरा मसीह मंडली का डेली डिवोशन का ये परिवार है जो रोज मिलता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जो संगति है यह अद्भुत संगति है मेरे प्रियो। खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।